जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वास संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एसपीडी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक का ये करंट अफेयर्स है। इसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। उसमें जो लुसेंट में जो भी चीज़ें एसपीडी में जो भी चीज़ें दी होती है वो सारा कुछ हम देखेंगे। मतलब पेज 1 से लेकर के और लास्ट तक देखेंगे। बीच में जो है कुछ हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आगे जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी या दरोगा या बिहार पुलिस, उस सभी में जो है यहाँ से आपको 95% करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जो है इसको पूरा देखेंगे एकदम कम्प्लीटली। इसमें जो है हम लोग 39 पेज तक देख चुके हैं। आज से हम लोग 40 पेज से देखेंगे। ये आपका 12वां वीडियो होगा। इससे पहले जो है 11 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग वो 11 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उस 11 वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आज 12वां वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। 39 हो चुका है 40 से। चलिए जाते हैं। चलिए आ गए 40 पेज पर। यही जो है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हम लोग आज देखेंगे। जो टिक किया हुआ है वही हम लोग देखेंगे, क्योंकि वही आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। जितना इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट यहाँ है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्षुद्रग्रह का एक मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। डार्ट क्या है? नासा का एक मिशन है। और ये किस टाइप का मिशन है? क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। आगे है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी जो है स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। इसरो के साथ कौन सा ऐसा कंपनी है जिसने समझौता की है? एक निजी कंपनी है, तो स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ये पहली कंपनी है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इंस्पिरेशन 4 मिशन को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अमेजोन के संस्थापक जो जेफ बेजोस हैं ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की। इनके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर में से मार्क बेजोस, जो जेफ बेजोस के भाई हैं, वैली फंक एक महिला, और ओलिवर डेमेन, जो ये शामिल थे। ये 3 आदमी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो नहीं है उसे हम लोग नहीं देखेंगे। बुक में बहुत सारी चीज़ दी हुई होती है, लेकिन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। यहाँ है, हाल ही में 70 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन ने 12 जुलाई 2021 को अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेस शिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने विश्व के पहले अरबपति बने हैं। देख लीजिए, यहाँ जो है कुछ कटा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दिया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। किन्होंने? स्पेस एक्स के मालिक कौन है? वही इलॉन मस्क। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1, कौन सा? तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। किन्होंने? चीन ने मंगल ग्रह पर, कहाँ पर? मंगल ग्रह पर अपना ये पहला मार्स रोवर, किसको? झुरोंग को जो है अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में
सफलता हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला, क्या है, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह WISA वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये जो है किसने की है, तो न्यूजीलैंड ने। कब तक, 2021 के अंत तक दुनिया का पहला, ये अपने आप में दुनिया का पहला होगा, क्या, लकड़ी से, किससे, लकड़ी से बना उपग्रह होगा। कौन सा, WISA वुडसैट। चलिए इस चीज़ को याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है, जिसका नाम जो है इनजेन्युटी है। तो इस तरह से ये मतलब अचंभित वाला कार्य किया अमेरिका ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इन्होंने क्या किया, मंगल ग्रह पर पहली बार जो है हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है। और जो हेलीकॉप्टर उड़ाया, इसका जो नाम दिया हुआ है इंजेन्युटी, INGENUIT है, इंजेन्युटी नाम दिया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनोविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन 2030 ईस्वी तक भेजने की घोषणा की है। इनविजन जो है किसका मतलब अभियान है, तो ईसा का, ESA का, ESA क्या, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। और ये जो है शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजेगा 2030 ईस्वी तक, जिसका नाम इनविजन रखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। किसने किया है, तो इसरो ने किया है। अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है CNES, उसके साथ समझौता किया है। UAE के होप मिशन ने, किसने, UAE के होप मिशन ने 17 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह को अपनी पहली तस्वीर भेजी। इसके साथ ही UAE पृथ्वी के निकट पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक उपस्थिति दर्ज करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया। मतलब अरब कंट्री जितने भी हैं उसमें UAE पहला इस तरह का कीर्तिमान रचने वाला देश बन चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अब भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखें। अब उसके बाद जो हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी देखेंगे, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हम लोग इसे भी देख लेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नालगोंडा जिले के पुंचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। क्या नाम है गांव का, तो नालगोंडा जिला के पुंचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। ये तेलंगाना राज्य का एक गांव है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मतलब 2021 में भी इंदौर ने है 5वीं बार बाजी मार ली है भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। यह आप याद रखें, क्योंकि यह जो है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है। कहाँ पर, रानीखेत उत्तराखंड में। यह अपने आप में जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहा है कि हाल ही में पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है,
जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। कौन सा? छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो आप यही याद रख लीजिए, आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यह जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडेन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है? ये जो तमिलनाडु के कोवलम, पुदुचेरी के ईडेन तट को, मतलब जो समुद्री तट होता है जो स्वच्छ हो, प्राकृतिक मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो मतलब उसको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये तमिलनाडु को जो है कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडेन तट को इस तरह का प्रमाण पत्र मिला है। कौन सा? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और भारत में ऐसे तटों की संख्या अब जो है 10 हो चुकी है, मतलब ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले 10 भारत में ऐसे तट अभी वर्तमान में हैं। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला एकमात्र जिला है केंद्रपाड़ा। कहाँ? तो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है, याद रखें। कह रहा है कि हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। किन्होंने? शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। किस लिए? तो कछुआ संरक्षण के लिए। और यह क्या है? भारतीय जीव विज्ञानी हैं शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे आगे। कह रहा है कि हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ये असम का है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य, इसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्रीन देश में कहाँ जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा? तो मथुरा रिफाइनरी में। क्या है? भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। उसके मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। मतलब यह जो है इस टाइप का अपने आप में ये पहला इस तरह का कारनामा होगा। क्या है? तो हाल ही में जो विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट, जो हाइब्रिड जैसे समझते हैं ना उसी प्रकार का ये प्लांट जो है गुवाहाटी असम में लगाया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि आएगी। अभी जो है कितना है? 2021 चल रहा है, लेकिन 2021 का मतलब है लगभग 79 ईयर बाद। मतलब जब 21 पुर जाएगा 2100, तब जो है तब तक लगभग ये जो वैश्विक तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आ सकती है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। कौन सा? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन
प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में जारी तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या लगभग 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि कर्नाटक दूसरा एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ये तो तेंदुआ की संख्या है। बाघों की संख्या भी जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को इसलिए बाघ राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। ये संख्या भी पूछी जा सकती है। 2967 बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अभी आप तेंदुआ में भी मध्य प्रदेश को देखें, दूसरा पर तेंदुआ में कर्नाटक था, और यहाँ मतलब बाघ में सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश। इसको याद रखें। कह रहा है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देखेंगे। कह रहा है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विश्व में दूसरा रैंक लेकर के ये जो है ये कीर्तिमान गाजियाबाद ने रचा है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित में, ये भी याद रखेंगे, विश्व का सबसे प्रदूषित में पहला चीन का होटन है और इंडिया का गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन जो है ग्लासगो यूके में किया गया है। COP26 का सम्मेलन यूके ग्लासगो में किया गया है। याद रखें। कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश में बांग्लादेश है तथा सबसे कम प्रदूषित देश जो है वो प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश में पहला स्थान बांग्लादेश का है तथा सबसे कम प्रदूषित में प्यूर्टो रिको है, और सबसे अधिक प्रदूषित में पहला बांग्लादेश है और तीसरा रैंक पर भारत है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म वाटर वरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसको तो वाटर वरियल को। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है, जबकि रायमोना वन्यजीव अभयारण्य 6ठा है। ये चीज़ याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो वो असम राज्य में है। और यह जो है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य का 7वां नेशनल पार्क बन गया है, जबकि रायमोना वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य का 6ठा नेशनल पार्क था। नेक्स्ट है भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते। याद रखिए ये जो रिपीटेड है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार इसको देख चुका है कि भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियाँ मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, और ये जो है खादी प्राकृतिक पेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी नितिन गडकरी जी ही हैं। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कह रहा है कि पहला पक्षी महोत्सव कलरव, कौन सा पहला पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई जिला में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला पक्षी महोत्सव
क्या है, कलरव है। कलरव आपसे पूछा जा सकता है ऐसे नाम दे करके कि कलरव क्या है, तो ये जो है एक पक्षी महोत्सव है, उसमें भी पहला पक्षी महोत्सव कहाँ, तो बिहार के जमुई जिला में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, समुद्री शैवाल को पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर भास्करन ने जीता है। किसने, थियोडोर भास्करन ने जीता है वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया। कहाँ पर, लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का निर्माण लक्षद्वीप में किया गया। याद रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516, ये पूछा जा सकता है, बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, ये लिख लीजिए, निश्चित पूछेगा। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516 क्या है, ये अंगूर की एक संकर किस्म है। ये संशोधित रूप, इसको संशोधित करके हाइब्रिड तरीके से बनाया गया है। ARI 516 अंगूर की एक जो है संकर किस्म है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आप यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हम लोगों ने देखा, अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अब इसमें हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्रम में। सबसे पहला कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो है कुल 12 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये संख्याएं भी पूछी जा सकती है कि इस बार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो 12 लोगों को मिला है। याद रखेंगे इस चीज़ को। इसमें जो है ये किसको किसको मिला है ये भी याद रख लीजिए। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, इस खेल का जो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार माना जाता था। यह खेल का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता था, और जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसी का परिवर्तित नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत ही हुई थी 1991-92 से। अभी वर्तमान में इस खेल में जो है 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कुल 12 लोगों को मिला है। तो देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं जो प्रमुख हैं, उसको देखेंगे। ये जो है नीरज चोपड़ा, अभी आप एथलेटिक्स हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये भाला फेंकते, जैवलिन थ्रो करते हैं, जैवलिन थ्रो ये खेलते हैं क्या, जैवलिन। तो ये जो है नीरज चोपड़ा मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं, आपको पता ही होगा। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राजीव कुमार ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाज हैं, और PR श्रीजेश ये हॉकी खिलाड़ी हैं। अवनी लेखारा पैरा शूटिंग करती हैं। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स हैं। मिताली राज क्रिकेटर हैं। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, और मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। जो नहीं देखे हैं, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये परिवर्तित नाम है। इससे पहले जो नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई थी, और वर्तमान में भी 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दिया जाता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग अर्जुन पुरस्कार 2021 में कुल 34 लोगों को मिला है। अति महत्वपूर्ण है, अर्जुन पुरस्कार से आपके प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे आपके परीक्षा में। तो अर्जुन पुरस्कार 34 लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 12 लोगों को मिला था। ये जो है 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई है। इसमें जो है 15 लाख रुपया इनाम स्वरूप दिया जाता है। नेक्स्ट ये इसमें देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देख लेंगे। सिमरनजीत कौर ये मुक्केबाज हैं। शिखर धवन क्रिकेटर हैं, आप जानते ही होंगे। CA भवानी देवी तलवारबाज हैं। मेनिका हॉकी खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं।
अंकिता रैना टेनिस खिलाड़ी हैं, दीपिका पूनिया ये कुश्ती खिलाड़ी हैं। इस तरह से जो है ये खिलाड़ी हैं। आप जो है इसको इसमें अगर आपको और कोई आपको अगर आप जिस स्टेट से उस स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ के जो कोई खिलाड़ी तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन उतना सफिशियंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। योगेश पैठानिया पैरा एथलेटिक्स हैं। इसमें आप देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम श्रेणी कुल 5 लोगों को दिया गया है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये लाइफ टाइम श्रेणी में मिलता है कुल 5 लोगों को। ठीक है, यह जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मुख्य कोच टीचर होते हैं उनको दिया जाता है जो खेल से। ये इसकी शुरुआत जो है 1985 ईस्वी से हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है। जिन 5 लोगों को मिला है उसमें हैं टीपी ओसेफ एथलेटिक्स हैं, सरकार तलवार क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, सरपाल सिंह जो है हॉकी से जुड़े हैं, आसान कुमार कबड्डी और तपन कुमार पानीग्रही तैराकी से जुड़े हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 एक नियमित श्रेणी में भी कुल 5 लोगों को मिला है। उसमें संध्या गुरुंग मुक्केबाज हैं, इनको भी मिला है। मुक्केबाजी के लिए मिला है कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 नियमित श्रेणी के लिए संध्या गुरुंग मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लेंगे ध्यानचंद पुरस्कार 2021। ध्यानचंद पुरस्कार भी कुल 5 लोगों को मिला है और ध्यानचंद पुरस्कार जो है जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसमें भी कुल 15 लाख रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं राशि, जो पहले मैंने बताया बस वही चीज़ें। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 15 लाख रुपये जो है पुरस्कार राशि 25 लाख रुपये सॉरी किसमें? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये दी जाती है और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार में भी 15 लाख रुपया दिया जाता है। ये 10 लाख गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग करेंट अफेयर्स के अगला श्रेणी में। इसमें जो है करेंट अफेयर्स पुरस्कार पदक और जो सम्मान है उसको देखेंगे। यह जो है अति महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 किसको किसको दिया गया है। देखिए नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस में? 6 क्षेत्रों में, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 2021 में किन किन लोगों को मिला है वो देखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस यूएसए के हैं और अर्देम पटापाउटियन जो है लेबनान के। इन दोनों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार नाम देख लेते हैं फिर से, डेविड जूलियस और हैं अर्देम पटापाउटियन। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए इनको मिला है? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु। नेक्स्ट है भौतिकी के लिए किनको किनको मिला है? 2021 में भौतिकी के लिए मिला है क्यूकुरो मानेबो जापान के हैं, क्यूकुरो मोनेबो जापान से हैं, क्लाउस हैसलमैन जो है जर्मनी से हैं और जॉर्जियो पारिसी जो हैं इटली से हैं। इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग के लिए परमाणु के संग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए इनको जो है शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है रसायन में 2 लोगों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं और डेविड डब्ल्यूसी मैकविलन यूके यूनाइटेड किंगडम से हैं। मिला किस लिए है? इसमें जो है किस लिए? तो असमित ऑर्गेनो कैटेलिसिस में विकास के लिए। शांति का जो पुरस्कार मिला है मारिया रेसा जो फिलिपींस की है और दिमित्री मुरातोव जो हैं ये रूस के हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। किनको? तो मारिया रेसा फिलीपींस के और दिमित्री मुरातोव
ये रूस के हैं। किस लिए मिला है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है। डेविड कार्ड कनाडा के हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट ये यूएसए से हैं, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस नीदरलैंड से हैं। किस लिए? ये देख लेते हैं किस लिए मिला है। तो श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु, कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु याद रखेंगे इसको। साहित्य में जो है किनको किनको मिला है? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को, तंजानिया के उपन्यासकार हैं। प्रमुख उपन्यास इनकी जो है वो पैराडाइज है। इसके लिए जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय पाठ के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब्दुल रजाक गुरनाह तंजानिया के उपन्यासकार है। उनके प्रमुख उपन्यास जो है जिनके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पैराडाइज है। इस चीज़ को जो है 2-3 बार आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है शांति हो, चिकित्सा हो, भौतिकी हो, रसायन या अर्थशास्त्र, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड 2019, ये भी परीक्षा का प्रश्न है, इसलिए इसे भी आप देख लीजिए। मिस वर्ल्ड 2019 लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड कहाँ पर आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 69वें संस्करण में जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की ओपेली मेजिनी दूसरे और भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही। याद रखेंगे मिस वर्ल्ड किनको मिला है? सबसे पहले लंदन आयोजित कहाँ हुआ? तो लंदन में आयोजित हुआ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। ये कौन सा था? 69 था संस्करण। और ये किनको मिला है? जमैका की टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। ठीक है। और भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही। मिस यूनिवर्स 2020 किनको मिला है? तो फ्लोरिडा यूएस में आयोजित हुआ था। ये भी 69 मिस यूनिवर्स 2021 जो है प्रतियोगिता का खिताब मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है। कहाँ की? एक मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है। ब्राज़ील की जूलिया गामा जो है फर्स्ट रनर अप रही, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व एडलिन कॉस्टेलिना ने किया था। किन्होंने? तो एडलिन कॉस्टेलिना ने किया था। भारत रत्न पुरस्कार 2019 जो है, भारत रत्न पुरस्कार 2019 किनको मिला है? भारत रत्न ये अति महत्वपूर्ण है, ये देख लेंगे। कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाज सेवी थे नानाजी देशमुख। इनको जो है वर्ष 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन 3 लोगों को किनको? तो प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भूपेन हजारिका जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं, और नानाजी देशमुख जो एक समाज सेवी थे। इस क्रम में अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे जो है यहाँ से वर्ष 2019-21 के सौंदर्य प्रतियोगिताओं में कुछ जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देख लेंगे। जैसे मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी भारतीय अमेरिकी को मिला है। मिस अर्थ इंडिया रश्मि माधुरी बेंगलुरु है, इनको मिला है। मिस दीवा यूनिवर्स जो है एडलिना कैस्टेलिना कर्नाटक की हैं, कैस्टेलिनो इनको मिला है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 एडलिन कैस्टेलिनो कर्नाटक। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जो है मानसा वाराणसी तेलंगाना से हैं, इनको मिला मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी। मिस यूनिवर्स 2019 मिस यूनिवर्स 2019 जोजीविनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की है। मिस यूनिवर्स 2019 जोजीविनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की है, इनको मिला है। नोबेल पुरस्कार 2000 अभी हम लोगों ने जो देखा था नोबेल पुरस्कार वो 2021 था, अब जो है 2019। तो हम लोगों को 2021 भी 2020 भी याद रख लेना पड़ेगा, और जब 2022 का आएगा तो उसे भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग 2020 और 21 कम से कम याद रख लीजिए। पहला याद रखिए कि
फर्स्ट बार जो है नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला था, किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, भारत में अभी तक कितने लोगों को मिला है, और 2020-21 में किन को मिला है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो चिकित्सा में जो है 2020 में मिला था माइकल ह्यूस्टन ब्रिटेन के, हार्वे जे ऑल्टर अमेरिका के, और चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हो, इनको चिकित्सा का मिला था। किस लिए, तो हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए मिला था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है रोजर पेनरोज ब्रिटेन के, रेनहार्ड गेनजेल जर्मनी के, और एंड्रिया गेज जो है अमेरिका के, इनको मिला था। ब्लैक होल का गहन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु इन्हें दिया गया था। रसायन का देख लेते हैं। रसायन का जो है इमैनुअल चारपियर फ्रांस और जेनिफर ए डोडना यूएसए, इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। किनको मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूएसई की एक एजेंसी है। ये क्या काम करती है, क्यों मिला था, तो भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की थी, इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में जो है पॉल आर मिलग्राम जो यूएसए से, और रॉबर्ट वी विल्सन भी यूएसए से, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को मिला, ये एक अमेरिकी कवयित्री हैं, शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे इसी क्रम में हम लोग। अभी हम लोगों ने देख लिया करंट अफेयर्स में पुरस्कार, पदक और सम्मान। अब हम लोग देखने वाले हैं, एक सेकेंड, आगे भी जो है पुरस्कार से संबंधित ही है, तो इसमें देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किनको दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। उसमें जो महत्वपूर्ण है, जैसे अंग्रेजी भाषा के लिए जो है 2020 में अरुंधति सुब्रमण्यम, इनकी जो कविता है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर, इसके लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किनको, अरुंधति सुब्रमण्यम, इनकी कविता है द व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अनामिका को मिला है, इनकी कविता टोकरी में दिगंत के लिए दिया गया है। संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है। इनका जो किताब है, ये उपन्यास वैशाली के लिए दिया गया। उर्दू के लिए जो है हुसैन उल हक को मिला है, इनका उपन्यास था अमावस में ख्वाब। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में। ये बातें भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसमें जो है पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनय कुमार शौकिया को मिला है। नेक्स्ट है रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें जो है डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश के हैं, वैक्सीन वैज्ञानिक हैं, इनको दिया गया है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। और मोहम्मद अमजद साकिब जो पाकिस्तान से है, इसको माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किनको किनको मिला है, तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश से हैं, वैक्सीन वैज्ञानिक है, और मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी भूमिका के लिए इनको मिला है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 किनको किनको मिला है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर। कौन सा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख रहे हैं अभी हम लोग, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर, लाइन ऑफ द अरेबियन सी जो मलयालम भाषा में है, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मरक्कर, लाइन ऑफ द अरेबियन सी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को मिला है
निर्देशक श्री राम राघवन। ये छिछोरे जो मूवी है इसमें सुशांत सिंह राजपूत जी थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो मनोज बाजपेयी जी को मिला है। इनको भोंसले के लिए व धनुष जो असुरन में इनकी जो भूमिका है उसके लिए 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कंगना रनावत, फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरैन के लिए मिला है। 74वां कान फिल्म पुरस्कार 2021। ये कान फिल्म पुरस्कार जो है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। पामे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिया जाता है। इसे जो है टाइटेन जूलिया डुकोर्नो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है काल्वे लैंडी जोन्स जो अमेरिका के हैं और फिल्म निट्रॉम के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनेट रिंसवे नॉर्वे से हैं और फिल्म जो है फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए कान फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। ये भी याद रखेंगे, कान फिल्म पुरस्कार जो है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 13वां ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है यूएसए के द्वारा मतलब अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा ऑस्कर पुरस्कार? इस बार जो 2021 में दिया गया है वो 13वां पुरस्कार था, 13वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला है। किसे? नोमैडलैंड को याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो मिला है क्लो झाओ को। किसे? क्लो झाओ फिल्म इस यही नोमैडलैंड के जो निर्देशक थे क्लो झाओ, उन्हीं को 13वां ऑस्कर फिल्म पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस को मिला है और इनका जो फिल्म है द फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है फ्रांसीसी मैकडोरमंड को मिला है और इनका जो फिल्म है वो नोमैडलैंड के लिए ही। इसका मतलब ये समझिए कि जो नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और इसी में जो निर्देशक हैं नोमैडलैंड के, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है क्लो झाओ, और नोमैडलैंड फिल्म के ही सब अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है फ्रांसीसी मैकडोरमंड को। ये 13वां ऑस्कर पुरस्कार हम लोग अभी देख रहे थे। इसी क्रम में अब आगे हम लोग देखेंगे, ये आगे जो हम लोग देखेंगे ये है 63वां ग्रैमी पुरस्कार। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, याद रखेंगे। इस क्रम में हम देखेंगे एल्बम ऑफ द ईयर, ये फोकलोर को मिला है टेलर स्विफ्ट द्वारा। किसे? फोकलोर को एल्बम ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है एवरीथिंग आई वांटेड, विनली इलिस द्वारा दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, इसे जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। डेर्नेस्ट इमाइल एवं टियारा थॉमस। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ग्रैमी पुरस्कार के बाद 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। कौन सा? ये 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 देखेंगे। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुना गया है वो थप्पड़ को चुना गया है। थप्पड़ का निर्देशक है अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, फिल्म तन्हा जी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। अब जो है इरफान खान हम लोगों के बीच नहीं रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है तापसी पन्नू को चुना गया फिल्म थप्पड़ के लिए, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021। बाफ्टा पुरस्कार जो है ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस क्रम में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बाफ्टा में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है वो है नोमैडलैंड। इससे पहले आपने
ऑस्कर फिल्म देखा, ऑस्कर पुरस्कार देखा था, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को ही दिया गया था, तो याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है वही क्लोज़ाओ, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज़ाओ ही थे, मतलब ऑस्कर पुरस्कार में भी। और वो फिल्म का कौन फिल्म निर्देश किए हैं, इन्होंने निर्देशित किए हैं नोमैडलैंड ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस देखिए, जो ऑस्कर पुरस्कार है और ये बाफ्टा पुरस्कार है लगभग पूरा सेम ही है, सेम। इसमें जिनको जिनको मिला है जो चीज़ उसमें भी इन्हीं लोगों को मिला है। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस फिल्म द फादर के लिए, तो उसमें भी और इसमें भी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है फिल्म नोमैडलैंड के लिए। ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुलित्जर पुरस्कार। यहाँ देखेंगे हम लोग पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो है ये राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द मार्शल प्रोजेक्ट AL.com इंडिस्टार इनविजिबल इंस्टीट्यूट को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2021। पुलित्जर पुरस्कार में आगे हम लोग देखेंगे, एक है फीचर फोटोग्राफी एमिलियो मोरेटनाटी और एसोसिएटेड प्रेस, इनको मिला है फीचर फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्म अलंकरण 2021। पद्म अलंकरण जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो किनको किनको मिला है, तो 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इनमें 7 पुरस्कार जो हैं पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 जो है पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। याद रखिए, जो पद्म अलंकरण में ये जो पुरस्कार मिलता है 3 तरह का होता है, एक है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। टोटल 119 लोगों को मिला है 2021 के लिए। इसमें देख लेंगे पद्म विभूषण जो है 7 व्यक्तियों को मिला है, उसमें किनको किनको, तो शिंजो आबे जो शिंजो आबे जापान के हैं, इनको मिला है। शिंजो आबे जापान के जनसेवा जापान से, और LSP बालासुब्रमण्यम कला से जुड़े हुए हैं तमिलनाडु को, इनको मिला है। डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा से जुड़े हैं तमिलनाडु को, तमिलनाडु से इनको मिला है। नरिंदर सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, ये USA से हैं, इनको पद्म विभूषण मिला है। मौलाना वहीउद्दीन खान आध्यात्म दिल्ली से हैं, और BB लाल पुरातत्वविद हैं दिल्ली से, और सुदर्शन साहू कला से जुड़े हैं उड़ीसा से। इन्हें इन 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसमें अब आगे हम लोग देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार 10 लोगों को मिला है, तो जो इसमें महत्वपूर्ण है उसे देख लेंगे। कृष्ण नायर पद्म भूषण पुरस्कार देख लें हम लोगों ने, देख रहे हैं, जिसमें 10 लोगों को मिला है। कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा कला केरल से जुड़े हैं, कला से और केरल राज्य से हैं। तरुण गोगोई मरणोपरांत दिया गया इनको, ये जनसेवक हैं और असम से हैं। सुमित्रा महाजन जनसेवक और मध्य प्रदेश से हैं। रामविलास पासवान मरणोपरांत और ये बिहार से हैं। केशुभाई पटेल इनको मरणोपरांत मिला है, ये भी केशुभाई पटेल गुजरात से जुड़े हुए हैं। देखिए पद्मश्री 102 लोगों को मिला है, पद्मश्री 102 लोगों को मिला है, जिनमें से कुछ प्रमुख लोग यहाँ दिए गए हैं। ये जो है इतना नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे अगर एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसमें टिक लगाया गया है। जैसे मृदुला सिन्हा इनको मरणोपरांत मिला है, ये साहित्य व शिक्षा से जुड़ी हुई थी और बिहार राज्य से थी। एक है दुलारी देवी कला से और बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम लोग 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देखेंगे। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड को दिया गया है, ये ड्रामा फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए एंड्राडे
द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिल्ली हॉलिडे के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार, बेस्ट एक्टर ड्रामा में चाडविक बोसमैन, मा रेनिस ब्लैक बॉटम। और ये बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है चॉय झाओ नोमैनलैंड के लिए, और बेस्ट फिल्म संगीत हास्य के लिए जो है बोरट सबसिक्वेंट मूवी फिल्म के लिए, और बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा के लिए द क्राउन को गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021 दिया गया, जो 78वां संस्करण था। यहाँ देखें हम लोग 20वां आईफा पुरस्कार 2019, 20वां आईफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है राजी को चुना गया है, और राजी का निर्देशक जो है मेघना गुलजार है। याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं रणवीर सिंह हैं, इनका फिल्म पद्मावत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट, फिल्म राजी के लिए मिला है, और निर्देशक में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं श्री राम राघवन, फिल्म अंधाधुन के लिए दिया गया। इसको एक बार फिर से देखेंगे। 20वां आईफा पुरस्कार 2019 जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी को दिया गया है। इस राजी का जो निर्देशक है मेघना गुलजार हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को मिला है फिल्म पद्मावत के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म राजी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन, फिल्म अंधाधुन के लिए मिला है। इस क्रम में अब हम लोग आगे देखेंगे 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 आयोजन स्थल जो है गोवा में आयोजित किया गया है 16 से 24 जनवरी 2021। फोकस देश कौन थे? बांग्लादेश थे। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर। ओपनिंग फिल्म कौन थी? अनदर राउंड। जो ओपनिंग फिल्म थी 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ओपनिंग फिल्म अनदर राउंड। डेनमार्क निर्देशक जो थे थॉमस विंटरबर्ग थे। हाँ, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है बेस्ट फिल्म का, ये अवार्ड दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये मिला है इनटू द डार्कनेस डेनमार्क के। और यह है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड, कौन सा? आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड, आईसीसी स्प्रीट क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये महेंद्र सिंह कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। आईसीसी मेक वनडे मैन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको दिया गया। आईसीसी मैन T20 वनडे क्रिकेटर डिकेड रशीद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी, इनको दिया गया है। और आईसीसी वुमेन T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी को दिया गया है। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को दिया गया है। विजडन अवार्ड 2021 जो है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया से हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किरोन पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द थंड अवार्ड मंथ अवार्ड ये नहीं देखना है। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे अन्य पुरस्कार के संबंध में, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है। ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आप इसको निश्चित रूप से देखेंगे। ये जो है हम लोगों ने अभी ये वीडियो देखा, ये जो है आपका 11वां पार्ट था, इसका 12वां पार्ट बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी करें। अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें, आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।